हेलो आईसीएसई के बच्चों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड स्कूल। और आपका डेट शीट आ चुका है तो सोचा आपको ना एक रोड मैप बता दूं, एक फाइनल रोड मैप जिसको आप फॉलो करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। मतलब 90 प्लस। क्या अभी अभी से आप स्टार्ट करोगे तो कितने भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। अभी हार तो बिल्कुल भी मत मानो, ठीक है। और एक रोड मैप का पता होना ना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लगे कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आप, क्योंकि मैंने आपका डेट शीट देखा है, इतने ज्यादा एग्जाम्स के बीच में गैप नहीं है। सिर्फ दो दो दिन का गैप दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और सिर्फ 4 दिन का गैप है आपके मैथ्स के एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी अभी से ही पूरी कर लो, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपको सिर्फ हल्का सा रिवीजन करना हो, एक बार देखना हो और सारी चीजें कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यार आपको सिलेबस खत्म करना है जो कि दिसंबर लास्ट वीक तक। वो कैसे करोगे आप, क्योंकि जब आप दिसंबर तक सिलेबस को खत्म कर पाओगे तभी उसके बाद रिवीजन और सैंपल पेपर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इतना बड़ा सिलेबस है, अभी भी बहुत सारे बच्चों का सिलेबस खत्म नहीं हो रखा है। तो दिसंबर एंड के लास्ट वीक तक आपको सिलेबस खत्म करना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। हर वीक में आप नवंबर में ये अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं बता रहा हूं, अगर दिसंबर में देख रहे हो तो डबल कर लेना इन सारी चीजों को, ठीक है। आपको हर वीक में दो दो चैप्टर हर कोर सब्जेक्ट का, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एटलीस्ट कवर करना पड़ेगा। कवर करना पड़ेगा इस टाइम पे, और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो, ठीक है। अब तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हर वीक मैं बोल रहा हूं दो दो चैप्टर पर कोर सब्जेक्ट, और ना वन वन चैप्टर आपके सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है, इतना करना ही पड़ेगा। और टेंशन मतलब मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, कितना करना है, हर दिन कैसे, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। अब ना सबसे पहली बात ये बोलूंगा कि जितने भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा लॉजिक या दिमाग यूज नहीं करना पड़ता है, जैसे सोशल साइंस वाले हो गए, वो सारे सब्जेक्ट को कोशिश करो स्कूल में टाइम निकाल के पढ़ने का, क्योंकि आपके पास घर पे इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारा चीज कवर कर पाओ, ठीक है। मुझे पता है आपने ऑलरेडी भी पहले बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, तो सारे चैप्टर को कवर करने में उतना टाइम या उतना एनर्जी नहीं लगेगा। बट स्टिल मैं आपको एक बहुत अच्छा टाइम सेविंग का आइडिया दे रहा हूं कि स्कूल के टाइम को यूज करो, और वो चीजें जो तुम स्कूल में पढ़ सकते हो, फिजिक्स मत खोलना, आप सोशल साइंस के कोई सब्जेक्ट को खोल लेना, हिंदी इंग्लिश, अगर किसी भी टीचर का कोई क्लास चल रहा है उसमें आपको नहीं पढ़ने का मन है या नहीं वो चीज समझ में आ रहा है, या कोई टीचर एब्सेंट है, तो उस सारे टाइम को यूज करो। बाकी घर पे आके आपको बाकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। पर एक ओवरऑल आपको मैंने आइडिया दे दिया कि हर वीक दो दो चैप्टर पर सब्जेक्ट खत्म करना पड़ेगा इस टाइम पे। अब बताता हूं कहां से पढ़ना है। अब ना वो टाइम चला गया है कि आप टेक्स्ट बुक के मतलब सारे लाइन बाय लाइन सारे लाइन को पढ़ोगे, वहां से समझोगे। वो टाइम चला गया है। वो बेस्ट तरीका होता है वैसे पढ़ने का, लेकिन अब मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे, वो चीज काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आप ना वन शॉट वीडियो देखने की कोशिश करो। वन शॉट वो 20 मिनट वाला वन शॉट नहीं बोल रहा, ऐसा वन शॉट जिसमें डेप्थ में चीजों को पढ़ाया गया है, वो वन शॉट देखने की कोशिश करना इन सारे सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना अपने बुक के एग्जाम्पल से, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट का मैं बताऊं तो। और तीसरी चीज, ये तो पढ़ लिया हम ना, रिवीजन का मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ सिलेबस कवर करने का बता रहा हूं। और जो मैं 8 बजे लाइव आने वाला हूँ 20 नवंबर से, या अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैं लाइव आ चुका हूँ, आप पीछे जाके जरूर उस वीडियो को देखना, क्योंकि उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए हैं, आपके बहुत सारे बुक्स में से, सैंपल पेपर्स में से, एआई का यूज करके, बहुत जगह से रिसर्च करके ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं ना जो हर ईयर आते ही आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैं लाइव में आके बताने वाला हूं, और सारे जो ऐसे टॉपिक्स हैं, थ्योरम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं 8 बजे लाइव आने वाला हूं 20 नवंबर से। अगर आप बाद में देख रहे हो तो फिर से बोल रहा हूं, आप बैक जाके देख सकते हो, मैं लाइव आ चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं, इतना अगर आप कर लेते हो ना, जिस तरीके से मैंने बताया कैसे पढ़ना है और एक वीक में कितना कवर करना है, अगर आप इतना कर लेते हो तो दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो आप इसको 2x या 1.5x कर लेना अपने पढ़ाई वाले कंटेंट को, ठीक है। अब इन सब के बाद भी ना आपको ये चीज बहुत जरूरी है पता करना, मतलब एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है इस टाइम पे आपको। आप ना अभी कुछ भी पढ़ते हुए चले आ रहे थे, जो स्कूल में चल रहा है, कभी वो पढ़ लेते थे, कभी टेस्ट के हिसाब से पढ़ लेते थे, कभी ट्यूशन के हिसाब से पढ़ लेते थे, कभी कुछ मन कर गया पढ़ने का वो पढ़ लेते थे। लेकिन अब स्मार्ट तरीके से पढ़ना जरूरी है। मैंने सारे सब्जेक्ट का ना चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन जो हाई वेटेज वाले हैं, और सारे सब्जेक्ट का बता दिया, तो वो जाके वीडियो देखना और वो चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। तो वहां से अगर आप पढ़ते हो तो एटलीस्ट
कुछ मार्क्स जो है, कुछ मार्क्स क्या मैंने सारे वीडियो में 50 से ऊपर मार्क्स का बताया आउट ऑफ 80 कि आप कैसे कवर कर सकते हो कुछ चैप्टर्स को ही पढ़ के। तो उन चैप्टर्स को पहले कवर करो ताकि कुछ मार्क्स आपके जब बन जाएंगे ना तो आपके हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चलो मुझे इतने मार्क्स का तो आता ही है, अब हम जो मेहनत है वो उन चैप्टर्स में लगाएंगे जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है या जो कम मार्क्स वाले हैं, ठीक है। और एक बात मैं फिर से बोलता हूँ यार, मैं ना सिर्फ आपको चीजें बता सकता हूँ कैसे करना है। मैंने सब्जेक्ट वाइज भी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्ट्रैटेजी बना दी थी कि कैसे पढ़ना है, पर आपको वो फॉलो करना पढ़ना आपका काम है। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी से अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना तो एक बार जब आप डेंजर जोन में चले जाओगे, मतलब जब आ जाएगा दिसंबर एंड या दिसंबर मिड, तो बहुत आपको टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आईसीएसई का सिलेबस बहुत ही लेंथी है, आप उस टाइम पे अगर चाहोगे भी कवर करना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी जग जाओ उतना बढ़िया है। जो रोड मैप बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लेना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को बताया है, बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है और उन सब ने अच्छा स्कोर किया। आके उन्होंने कमेंट किया था भैया मेरे को अच्छा हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सब चीज सही हो रहा है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि हर दिन जो भी आप पढ़ रहे हो ना, सोने से पहले उस चीज को रिवाइज करके ही सोने जाना। और हर संडे आपका टेस्ट डे होना चाहिए, उस दिन जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका टेस्ट लेना। मैं टेस्ट मतलब ये नहीं बोल रहा कि बैठ के एक एक घंटे का टेस्ट दो, किसी भी तरीके से अपने मन में क्वेश्चन देख लेना या क्वेश्चन ढक के आंसर ढक के क्वेश्चन देख लेना कि यार मुझे ये आता है या नहीं। आपको सबसे बढ़िया आप ही को पता है कि आपको कितनी चीजें आती हैं कितनी नहीं आती हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि दो दो घंटा एक एक घंटा बैठ के सारे सब्जेक्ट का टेस्ट देख सको, तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो चीजों को। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का तो आपको लिखना ही पड़ेगा और केमिस्ट्री के रिएक्शंस तो लिख के ही आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन जो जो रिवीजन वाले जो दिमाग में कर सकते हो चीजें वो अपने दिमाग में कर लेना। अब बात करते हैं दिसंबर के बाद का, ठीक है। दिसंबर तक आपका सिलेबस कवर हो गया, उम्मीद है अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो सबका हो जाएगा और इस तरीके से कवर होगा कि सारी चीजें ना आपको दिसंबर तक याद भी रहेंगी। एक चीज आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि जो मैं लाइव आने वाला हूँ, जो 8 बजे से मैं हर रोज चैनल पे लाइव आ रहा हूँ, उस वाले चीज को मिस मत करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट आइडिया होता रहेगा उस टाइम पे कि किस टाइप के क्वेश्चन सही में एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन वहां पे पढ़ के जाओगे ना तो उसका कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में कुछ फायदा होने वाला है। तो अब आपका दिसंबर तक सिलेबस कवर हो जाता है तो हम ना जनवरी और फरवरी 10th तक हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ रिवीजन करें चीजों का और सैंपल पेपर पढ़े। और जो जनवरी से रोड मैप है इसके लिए मैं पार्ट 2 बना दूंगा क्योंकि आप दिसंबर तक यही करो। अभी कोई बच्चा सैंपल पेपर मत खोल लेना भाई। अब ये टाइम सैंपल पेपर का नहीं है, ये टाइम ये है कि यार जो चीजें आती है ना उसको और अच्छा मजबूत करना, सिलेबस कवर करना और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम्पल सॉल्व करना, ये टाइम उस चीज का है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक खोल सकते हो कोई सा भी, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक है, पर सैंपल पेपर कवर करने का टाइम नहीं है ये, वो हम जनवरी में करेंगे। तो किसी हर बच्चे के लिए यही है कि अभी कोई बच्चा ज्यादा जोश में आके सैंपल पेपर खोल के मत करना। अभी क्वेश्चन बैंक्स आप कर सकते हो अगर आपका चैप्टर कवर हो जाए तो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना क्योंकि आपकी हेल्प तो मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक करने वाला हूँ, चाहे वो पढ़ाई की वीडियो हो, स्ट्रैटेजी हो या कुछ भी हो, ठीक है। और अगर कोई भी अगर डाउट है आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाय।